नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के बारे में, जहां कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जो एक बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं। आइए इन संकेतों के पीछे की कहानी को समझते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब कोई जोकर महल में रहने लगता है तो वो राजा नहीं बनता, बल्कि महल सर्कस बन जाता है। हमारे सोर्स का मानना है कि ये तीखी कहावत अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत पर एकदम सटीक बैठती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक भड़काऊ बयान है, या फिर दुनिया की सबसे अमीर इकोनॉमी सच में मंदी की कगार पर खड़ी है। चलिए आंकड़ों में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला जो वार्निंग साइन है वो हमें मिल रहा है जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स से। सबसे पहले तो बेरोजगारी दर 4.3% पर पहुंच गई है। ये 4 सालों का सबसे ऊंचा लेवल है और एक साफ साफ चेतावनी है कि इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और मामला सिर्फ बेरोजगारी का नहीं है, जो नई नौकरियां बन रही हैं ना, उनकी स्पीड भी आधी से कम हो गई है। महामारी से पहले जहां हर महीने औसतन 1,77,000 नौकरियां बनती थीं, अब ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 85,000 पर आ गया है। अब देखिए, इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 53% इंडस्ट्रीज अब जॉब्स काट रही हैं, मतलब नौकरियां घटा रही हैं। और पता है, इतिहास गवाह है, जब भी ये आंकड़ा 50% के पार गया है, उसके बाद मंदी आई ही आई है। हैरानी की बात तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिस पर हाल की पॉलिसीज का इतना फोकस रहा है, वो भी सेफ नहीं है। इस सेक्टर में भी इस साल अब तक 78,000 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन रुकिए, जॉब मार्केट की ये जो कमजोरी है, वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आम लोगों पर तो असल में दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ टैरिफ। तो हो ये रहा है कि आम आदमी एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया है। मतलब एक तरफ तो नौकरी जाने का डर है और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई की मार। और अगस्त के जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो इस प्रेशर को और भी साफ दिखाते हैं। खाने पीने की चीज़ों से लेकर यूज्ड कार्स तक हर ज़रूरी चीज़ महंगी होती जा रही है। तो सवाल है कि इस आर्थिक दबाव के पीछे है क्या? सोर्स के मुताबिक इसकी 2 मेन वजह हैं। एक तो बढ़ते हुए ट्रेड टैरिफ और दूसरा इमिग्रेशन पर लगाई गई नई पाबंदियां। तो इन सारे वार्निंग साइंस के साथ क्या ये मान लिया जाए कि मंदी पक्की है? एक बहुत फेमस इंडिकेटर है जो कहता है अभी नहीं। इसका नाम है सैम रूल, और ये एक ऐसा टूल है जिसने 1950 के बाद से अमेरिका की हर मंदी की बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है। ये रूल तब ट्रिगर होता है जब 3 महीने की एवरेज बेरोजगारी दर पिछले 12 महीने के सबसे निचले लेवल से 0.5% पॉइंट ऊपर चली जाती है। लेकिन जब हम मौजूदा ऑफिशियल आंकड़ों को देखते हैं, तो ये अंतर सिर्फ 0.1% का है, जो मंदी के सिग्नल से काफी नीचे है। पर यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो हमारा सोर्स भी उठा रहा है। क्या हो अगर ये ऑफिशियल आंकड़े ही भरोसे के लायक ना हो? और ये शक इसलिए और गहरा हो जाता है क्योंकि हुआ ये कि एक नेगेटिव जॉब्स रिपोर्ट आने के कुछ ही घंटों बाद ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के कमिश्नर को ही नौकरी से निकाल दिया गया। अब इस कदम से हाल के आंकड़ों की ईमानदारी पर गंभीर सवाल तो उठते ही हैं। तो देखिए, मंदी ऑफिशियली डिक्लेयर हो या ना हो, एक बात तो एकदम साफ है, इन आर्थिक नीतियों का असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। मिसाल के तौर पे भारत को ही देख लीजिए, जहां कई बड़े बड़े सेक्टर्स पर असर पड़ रहा है। आईटी कंपनियों को नए ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो 50% टैरिफ की वजह से ऑर्डर्स ही रुक गए हैं। और ये असर सिर्फ भारत तक ही नहीं है, ये टैरिफ दुनिया भर में प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, चाहे वो ब्राजील की कॉफ़ी हो या फिर स्विट्जरलैंड और आयरलैंड की दवाएं। तो जब हम इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो आने वाले वक्त की एक बहुत ही सीरियस तस्वीर उभरकर सामने आती है। मशहूर इन्वेस्टर रे डालियो इस गंभीर माहौल को अपने शब्दों में कुछ यूं बयां करते हैं: हम एक बहुत बहुत अंधकारमय समय की ओर बढ़ रहे हैं। और आखिर में यह हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आज की ग्लोबल इकोनॉमी एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं, जहां सिर्फ एक देश की नीतियां पूरी दुनिया पर असर डाल सकती हैं।